मुझे लगा कि अगर देश में हम अपना राष्ट्र का गुणगान नहीं कर सकते, अपने तिरंगे को हम अपने कंधे पर लेकर के नहीं घूम सकते, तो क्या पाकिस्तान में घूमेंगे? क्या बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में जाएँगे? देखिए, ये सब बातें पार्टी डिसाइड करती है कि कौन किसको टिकट मिलेगा। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाती है। वो मसाला उद्योग जो नेचर विलेज के नाम से है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग तीनों करता है। वहाँ भी कुछ लोगों को 20-22 लोगों का रोज़गार मिला हुआ है। नैतिक पतन हुआ है। जो लीडरशिप में कोई भी व्यक्ति अगर बेहतर भी काम करना हो, सामाजिक काम दिल से चाह रहा हो करने के लिए, चाहे वो नौकरी के साथ या समाज में जा कर के, तो उसे लोग नेता घोषित करता है, जो अब एक तरह से नहीं होता है कि गाली के तौर पे दिखाया जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के विचारों से हम लोग शुरू से प्रभावित हैं, और बाकी भविष्य में राजनीति तो पार्टी डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि नेता ही राष्ट्र का निर्माण करता है। तो सोच को थोड़ा बदलना होगा, और आप सही में लीडरशिप करना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज में उतर के समाज के लिए काम कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ही मेरी एक विकल्प है, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हूँ। एक घंटे में मैं नौकरी छोड़ करके चला आया, क्योंकि मुझे समाज का लगा कि सीईओ बन करके मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। और लोगों में एक हम लोग के विचार को लेकर के एक सकारात्मक सोच डेवलप हुआ है पिछला 2.5-3 साल। अगर आप करप्शन हो रहा है, जबकि बहुत सारा कंप्लेन आता है अंचल में या फिर सरकारी विभाग में कीजिए। अभी आप देखें होंगे कि जनता और प्रशासन का जो एक समन्वय बहुत कम है। वो बीड़ी बनाने वाली महिलाओं आज प्रेरित होकर के हर्बल गुलाल का उत्पादन किया, और पूरा जमुई होली, और उनका एक पहचान बना नेचर दीदी के नाम से। जय हिंद, नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में जिस व्यक्ति से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे शख्सियतों पर बिहार को जरूर गर्व होगा, जो शाहाबाद की माटी में जन्म लेते हैं, जो अपनी विलक्षण प्रतिभा के दम पर 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं, सीओ के रूप में तैनात होते हैं जमुई में, वहां की गरीबी, मूलभूत समस्याओं को देखते हैं और नेचुरल विलेज का एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चले आते हैं। आज हमारे साथ हैं निर्भय प्रताप सिंह, जो चर्चा में है। हर कोई जानना चाहता है निर्भय प्रताप सिंह के बारे में कि कौन है, क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो इतना बड़ा साहसिक कदम किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं। सबसे पहले निर्भय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। चलिए पहला ही सवाल ले लेते हैं। आपने हाल ही में एक बड़ी यात्रा निकाली, हम उसी यात्रा के बारे में कहानी आप ही से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद जानेंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में। जो यात्रा आपने शुरू की, क्या था? ये एक राष्ट्र गुणगान यात्रा था, जिसको हम लोगों ने गांव-गांव जा करके अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी सूरमा वीरों की गाथा को हम लोगों ने सुनाया, खास करके युवाओं को। जमुई में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे देश की आज़ादी में भाग लिया। उनकी ऐसी कहानी है जैसे उन्होंने 40 कचहरी जला दिया, किसी के ऊपर गोली चलाई गई, किसी ने महीनों दिन जंगल में रहा, जो बटिया और गंगटा का जंगल है। ऐसे सुरमा की कहानी हम लोग लेकर के गांव-गांव गए, बच्चों को सुनाए, और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, सभी लोगों से हम लोगों ने लगभग चर्चा किया पूरे विधानसभा में। और 125 से ज़्यादा मीटिंग किया, लगभग 150 से ज़्यादा गाँव और कस्बा में जा कर के हम लोगों ने पैदल मार्च और तमाम तरह की बातों को हम लोगों ने रखा। निर्भय प्रताप सिंह कौन है, लोग जानना चाहते हैं। एक सीओ हैं, राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या एक ऐसे युवा हैं जो गांव को डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप ही बताएं। अभी तो निर्भय प्रताप सिंह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के मात्र एक, आप कह सकते हैं, सिपाही है, या मात्र एक व्यक्ति है जो एक सामान्य जनता है, जो अपना अधिकार को जानता है, जो अपना कर्तव्य को जानता है, और इस लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक छोटा-छोटा कदम, चाहे वो अधिकारी के रूप में, समाज सेवी के रूप में, या आने वाला भविष्य में अगर राजनीति में जाना हो तो उसके क्षेत्र में जा करके एक छोटा-छोटा कदम चल करके, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है, हम और आप इस देश को मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत लोगों का मानना है कि सरकारी तंत्र के लोग, या जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, इन्हीं के लोगों का दायित्व है। ऐसा नहीं है, हम सभी लोगों का दायित्व है। उसमें से एक निर्भय प्रताप है। आप सीओ रहते हैं, आप थाने में आवेदन देते हैं, और वीडियो पूरे देश दुनिया में वायरल हो जाता है कि आपको एक यात्रा राष्ट्रभक्ति के लिए निकालने की अनुमति नहीं मिलती, और आप एक झटके में अंचला अधिकारी की नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं। काफी बड़ा साहसिक निर्णय निर्भय प्रताप सिंह जी कैसे ले पाए?
देखिए, मन बहुत दुखित हुआ जब हम लोग शौर्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को निकाले। जब हम लोग उसमें हम लोगों ने एसडीएम साहब को और थाना को आवेदन भी दिया था। वहाँ से एसडीएम साहब ने आवेदन को सैंक्शन भी किया, एक लेटर भी निकाला। जैसे इसका प्रोसेस होता है, एसडीएम साहब फिर लेटर निकालेंगे जो सुरक्षा के लिए या विधि व्यवस्था के लिए थाना को, बीडीओ को, सीओ को उन्होंने निकाला भी था और वो लेटर को दबा दिया गया राजनीतिक षड्यंत्र के कारण। इस चीज़ से मन बड़ा दुखित हुआ जब हम लोग सुबह-सुबह 500 व्यक्ति अपने अपने बाइक के साथ शौर्य तिरंगा यात्रा के लिए हम लोग खड़े हुए और निकलने के लिए हम लोग के पास आधा घंटा और समय था। हम लोग जब पूरा प्लान्ड थे, उसी समय फ़ोन आता है कि आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा, उसी समय फ़ोन आता है कि आप अपना ये दिखाइए, परमिशन दिखाइए। ये बड़ा ही दुर्भाग्य हुआ, हम लोग का यात्रा पूरा छितिर-वितिर हो गया। मतलब इतना मन आहत था कि उस यात्रा में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो पंचायत से आए हुए थे, पंचायती राज के थे या बहुत सारे युवा थे, वो डर से एफआईआर की बात, पुलिस की धमकी से वो लोग चले गए। बहुत सारे लोग चला गया। यात्रा काफ़ी हम लोग का देखा जाए तो बिगाड़ने में उन लोग का सफल कुछ हद तक रहे। हालाँकि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। 15 अगस्त को इसके बिहाफ में मुझे लगा कि अगर देश में हम अपना राष्ट्र का गुणगान नहीं कर सकते, अपने तिरंगे को हम अपने कंधे पर लेकर के नहीं घूम सकते, तो क्या पाकिस्तान में घूमेंगे? क्या बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम तो अपना राष्ट्र गुणगान, भारत माता का जय घोष तो भारत में ही करेंगे। तो इसके बाद मैंने 15 अगस्त को फैसला लिया कि मैं पहले रिजाइन करूँगा। मैंने रिजिग्नेशन दिया। उसके बाद थाना में जा करके मैंने थाना प्रभारी को बोला, एसएचओ को बोला कि अगर मैंने कोई गलती किया है तो आप मुझे अरेस्ट कीजिए, मैं यही हूँ। हाथ मैंने दिया कि अरेस्ट कीजिए मुझे। खैर उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र का ये लोग भागी थे और गलत काम कर रहे थे। बोल रहे थे कि आवेदन देने से क्या होगा रे? अरे आवेदन तो हम लोग मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी देते हैं। किसी को कोई काम होता है तो आवेदन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोग देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फिर 25 अगस्त से राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाले, जो कि पूरा इसका चैलेंज किया हम लोगों ने कि हमारे देश में राष्ट्र के प्रति भावना को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, हमारे तिरंगे को अपमानित नहीं कर सकते। और यात्रा बहुत सफल रहा। चलिए, यात्रा सफल होती है और निर्भय प्रताप सिंह एक ईमानदार अधिकारी से जमुई के जननायक बन जाते हैं। क्या लगता है 2025 में निर्भय प्रताप सिंह बड़ा फैक्टर बन गए हैं जमुई में? अब ये तो सर्वे आप लोग बेहतर करते रहते हैं, ज़मीनी रिपोर्ट करते हैं। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? ये है कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से हम लोग शुरू से प्रभावित हैं। 2014 से जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी से इनकी विचारों से, जो इनका भावना है राष्ट्र के प्रति या गांव के प्रति, आत्मनिर्भरता के प्रति, सेल्फ रिलायंस, तमाम इस तरह की चीज़ों, स्वदेशी के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल, तमाम इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हम लोग किया है। हम लोग चाहते थे अधिकारी के रूप में जा करके, कलेक्टर को बन करके उसको हम ज़मीन पर करें। हालांकि मैं वो नहीं बन पाया, तो सीओ बन करके मैंने प्रयास किया। तो उनके विचारों से बहुत प्रेरित हैं और बाकी भविष्य में राजनीति तो पार्टी डिसाइड करता है और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, विरोधियों के आरोपों को भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। सीओ के रूप में इनको जाकर संचिकाओं का निपटारा करना था। ये तो नेचर विलेज बनाने लगे, वहां पर लोगों से राई की खेती करवाने लगे, औषधीय पौधों की खेती करवाने लगे, वहां के ग्रामीणों को खुद के पैरों पर खड़ा करने लगे। बड़ा आरोप है। नेता बनने के लिए तो आपने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। देखिए, नेता बनना अगर देखा जाए तो नेता एक सामाजिक काम करते हैं। तो सबको पता है, गाँव गाँव आप जा करके स्वच्छता अभियान चलाइए। अगर आपको लगता है कि नेता बनना है तो आप जा कर के गांव-गांव लोगों को रोजगार पे बात कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए, राष्ट्र का निर्माण कीजिए। यही तो लीडरशिप का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इसको बड़ा ही निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो आज के नैतिक पतन हुआ है जो लीडरशिप में, इसी कारण हम लोग, कोई भी व्यक्ति अगर बेहतर भी काम करना हो, सामाजिक काम दिल से चाह रहा हो करने के लिए, चाहे वो नौकरी के साथ या समाज में जा करके, तो उसे लोग नेता घोषित करता है, जो अब एक तरह से नहीं होता है कि गाली के तौर पे दिखाया जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं। लीडरशिप का मतलब है राष्ट्र का निर्माण करना। जिस तरह से एक आप व्यवसायी के रूप में भी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जिस तरह से आप अधिकारी बन के भी निर्माण करते हैं, तो ये भी एकमात्र पिलर है। ऐसा नहीं है कि नेता ही राष्ट्र का निर्माण करता है। तो सोच को थोड़ा बदलना होगा। और आप सही में लीडरशिप करना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज में उतर के समाज के लिए काम कीजिए। हम जब अधिकारी के रूप में थे तो सुबह से हम सामाजिक प्रयास हम लगातार करते थे, क्योंकि अंदर से इच्छा थी कि जमीनी बदलाव हो। ये कोई नेतागिरी का स्टंट नहीं था,
कोई फेक नहीं था, वो दिल के अंदर था तब से, क्योंकि 2.5-3 साल तक कोई काम आप दिखावे के लिए नहीं कर सकते। ऐसा होता है तो क्यों लोग टिकट का इंतजार करता है कि टिकट मिलेगा तो समाज में उतरेंगे, नहीं मिला तो भाग गए। टिकट से 2 महीना पहले थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं, लोग जाते हैं फील्ड में, बाकी नहीं जाते हैं। तो इस तरह का विचार नहीं है हम लोग का विचार है कि निरंतर व्यवस्था में परिवर्तन करना, नीचे से बॉटम टू टॉप। चलिए, तो ये भी बता दीजिए, जमुई किसका, श्रेयसी सिंह का, अजय प्रताप का, विजय प्रकाश का, या फिर निर्भय प्रताप सिंह का? देखिए, ये सब बातें पार्टी डिसाइड करती है कि कौन किसको टिकट मिलेगा। जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं उनको प्रमोट करके किसी को सांसद बना देती है, किसी को पार्टी में बड़े दायित्व दे दिया जाता है, किसी को ट्रांसफर भी किया जाता है, तमाम इस तरह की चीज़। किसी को अच्छा काम किया है तो उसको रखा भी जाता है, अगर उनका लोकप्रियता है, फील्ड में आप घूम रहे हैं तो उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है कि आप दोबारा चुनाव जीत के जाइए। तमाम इस तरह की चीज़ें होती रहती। तो पार्टी डिसाइड करता है कौन किस पार्टी से है, किसको टिकट मिलेगा। दूसरा, उसके बाद जनता डिसाइड करती है, पार्टी के डिसाइड करने के बाद, कि वो किसे जानती है, कौन सा व्यक्ति उसके फील्ड में है, कौन सा व्यक्ति इनोवेटिव माइंडसेट का है, कौन सा व्यक्ति केवल पुल पुलिया की बात नहीं करता है, विकास, असली विकास की बात करता है, सामाजिक बदलाव की बात करता है। इन सब चीज़ों पर निर्णय होता है राजनीति में, किसकी कौन विधानसभा तक पहुँचेगा, कौन जनता के फिर से जनता अगली बार मौका देगी। चलिए, निर्भय का मतलब होता है जिसको किसी से भय नहीं हो, जो भय रहित हो। अब ये भी बता दीजिए कि जमुई में आपको किससे भय है, किससे भय है? नहीं, इस लोकतंत्र में मुझे क्या, मुझे लगता है किसी व्यक्ति को किसी से भय है तो ये गलत बात है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारा जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा संविधान है, हर व्यक्ति को ताकत देता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये देश, भारत स्वतंत्र देश है और ये ब्रिटिश राज नहीं है, कोई किसी से डरेगा। मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ। मैं अपनी बातों को अपने संवैधानिक तरीका से और उचित तरीका से आप समाज में कहीं भी रख सकते हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा क्या कमाल कर दिया कि एक लोकप्रिय विधायक, क्षत्रिय मतदाता निर्णायक और निर्भय सिंह 2022 में आते हैं और 2025 के सर्वे में तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ देते हैं। लगभग 8-10 बड़े सर्वे हो चुके, लोगों के जुबान पर निर्भय सिंह, निर्भय सिंह, निर्भय प्रताप सिंह, ऐसा क्या जादू आपने कर दिया है? देखिए, मैं बार बार जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो ये बात मैं करता हूँ कि राष्ट्र का निर्माण जो है या समाज का बदलाव, आप अगर ऊपर सोचेंगे विधानसभा से होगा, लोकसभा से होगा, या हमारे कुछ जो राजनेता हैं ये करेंगे, तो ऐसा है नहीं। इसे मेरा सिंपल मानना है कि जो पुल पुलिया या फंड आता है विद्यालय का या किसी से, सरकार का काम है। ये सरकारी तंत्र के जो आप टैक्स के रूप में, हम और आप ही जो जनता देती है, वही पैसा आपको कभी विद्यालय के रूप में, कभी सड़क के रूप में, कभी अब कोई कहेगा कि मैं विद्यालय बना दिया। अरे भाई, विद्यालय ही बनाने के लिए फंड आया था बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से। कोई कहेगा कि नाला बना दिया, तो आप नाला को मिसाइल नहीं बना सकते हैं, नाला को नाला ही बनाना है आपको। कोई पुल बना दिया तो पुल को आप हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते, पुल को पुल ही बनाना है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। जैसे आप राजनीति में हैं, विधायक हैं, तो आपको क्या होना चाहिए कि विद्यालय में कितना एजुकेटेड माइंड निकल रहा है, इस पर काम हो, न कि कितना बच्चे डिग्री लेके निकल रहे हैं। आप अगर विधायक हैं तो किसी गांव में चले जाइए और स्वच्छता अभियान का पार्टिसिपेशन कर दीजिए। पूरा गांव का हर व्यक्ति इतना आपको आदर सम्मान के साथ, क्योंकि आपका जब पॉपुलैरिटी होती है, जनता का अपील होता है बहुत बड़ा, सबको झाड़ू लेगा और पूरा गांव साफ हो जाएगा। किसी आप योगा नहीं भी जानते हैं, किसी योगा ट्रेनर को लगा करके वहाँ बैठ जाइए 10 मिनट, पूरा गाँव में एक योगा के प्रति जो हमारा सांस्कृतिक, हमारा धरोहर है योगा, उसको, उस पर एक लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। अगर आप करप्शन हो रहा है, जबकि बहुत सारा कंप्लेन आता है अंचल में या फिर सरकारी विभाग में या पुलिस में, प्रशासन कहीं भी आता है, तो आप क्या कीजिए, समन्वय बनाने की कोशिश कीजिए। अभी आप देखे होंगे कि जनता और प्रशासन का जो एक समन्वय बहुत कम है। उसमें जो विधायक होता है बहुत अच्छा अपना रोल निभा सकता है। तो इन सब जब विचार को हम लोग लेकर के जाते हैं, कर्मठता की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, तो लोगों को ये बहुत अपील करता है कि नहीं, हमें नौकरी मांगने वाला नहीं। मैं बोलता हूं कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना साधारण परिवार से होकर के अगर वो यहाँ शीर्ष तक नेतृत्व कर सकते हैं, बहुत व्यवसायी भी हैं जो बहुत जमीन से खड़ा होकर के इतना, बहुत सारे हर क्षेत्र में ऐसे आइकॉनिक लीडर हैं, आइकॉनिक लोग हैं जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र। तो क्या आपको नौकरी मांगना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए?
तो एक सेल्फ मोटिवेशन आता है लोगों में, और बहुत सा यही ज़रूरत भी है अपने राष्ट्र को। तो इससे लोग बहुत प्रभावित है, और मुझे लगता है कि इन सब विचारों से प्रभावित होकर के जो सर्वे होता है उसमें लोगों ने नाम को आगे किया है। मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही राष्ट्र का निर्माण करेगा। आप सोचेंगे कि आपको कोई स्पून फीडिंग करते रहे तो आप और आपका परिवार, आपका समाज और राष्ट्र मजबूत नहीं हो पाएगा। एक बड़ा सवाल, बिहार में बच्चे काफी मेधावी होते हैं, जमीन से जुड़े परिवारों से आते हैं, सीओ बन जाना पहले प्रयास में बड़ी चीज होती है। नौकरी आपने त्याग दिया, समाज सेवा में उतर गए, रहने वाले आप रोहतास के, कर्मभूमि आपने बना लिया जमुई को। परिवार में कौन कौन ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपके इस कदम का समर्थन किया? देखिए, परिवार में सभी लोगों ने समर्थन किया। चाहे मैं साधारण परिवार से था, और मुझे याद है कि मुझे कोटा जाना था आईआईटी की तैयारी करने के लिए, और फाइनेंशियली हमारे घर में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हमारे पिताजी पीटीआई थे। मैं कभी, या हमारे भाई बहन कोई भी सीबीएसई और आईसी बोर्ड से नहीं पढ़ा, हम लोग बिहार बोर्ड से ही पढ़े हैं। तो फाइनेंशियल क्राइसिस रहता था, क्योंकि 5 भाई बहन, सबसे मैं छोटा था, किसी की शादी हो रही, कभी घर का भी निर्माण होता है, तो इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद भी मेरा मन था कोटा जाने के लिए, तो पिताजी ने कोटा मुझे भेजा। और उसके बाद जब तैयारी किया, एक घंटे में मैं नौकरी छोड़ करके चला आया, क्योंकि मुझे समाज का लगा कि सीईओ बन करके मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने गांव में रह करके स्वच्छता अभियान, ये हम लोगों की दोस्तों की एक टोली थी, टीम थी, और बहुत एजुकेटेड, मतलब वो सब शिक्षक हैं, हेडमास्टर बन गए और अच्छे व्यक्ति हैं। वो सब हमारे मित्र हैं, सब लोग मिलकर के नेचर विलेज का हम लोगों ने शुरुआत किया। शिक्षा स्वच्छता पर बेहतरीन काम किया। एक समाज में जो झगड़ा लड़ाई का, तनाव का स्थिति होता है, वो काफ़ी कम हुआ, कोऑपरेशन बढ़ा, है ना। और स्वच्छता अभियान और शिक्षा, मतलब कोई एक त्यौहार टाइप नहीं रहा कि त्यौहार में ही स्वच्छता होगा, दुर्गा पूजा, होली और ईद नहीं, हम लोग सालों भर इस मुहिम को चलाए। शिक्षा को, माता पिता को विद्यालय से जोड़े, इससे बहुत हमें प्रेरणा मिली। फिर देश के विकसित गांव को मैं भ्रमण किया, और फिर जमुई गया, वहाँ भी फिर नौकरी, अभी आप देख रहे हैं कि रेजिग्नेशन 15 तारीख को दिया। तो तमाम लोगों ने, मतलब मुख्य रूप से घर के लोगों ने बहुत साथ दिया, और हमारे ससुराल के हमारे माता पिता, हमारे जो पत्नी है, सभी लोगों ने इस पे बहुत ही साथ दिया। तभी जाकर के मैं निर्णय ले पाया और मजबूती से टिका हुआ हूँ। निर्भय बाबू, अब सीधे सवाल पर आते हैं। जमुई से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके समर्थक कह रहे हैं, जिस तरह से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पदयात्रा, लोगों की जुबान, सोशल मीडिया और हर तरह से तैयारी हो गई है, पार्टी कौन होगी, बता दीजिए। देखिए, हम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही मेरी एक विकल्प है, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हूं, और मैं इस राष्ट्रवादी विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि उनका विचार, राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने सारा जीवन और अपना परिवार सबको त्याग करके राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। उनके अगर विचारों से, उनके विचारों को हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, और मैं, एक ही विकल्प है। चलिए, विकल्प एक है, पर संकल्प जमुई को विकसित जमुई बनाने का है। संकल्प ईमानदारी से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जमुई को बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में विकसित करना है, जहां का गांव स्वावलंबी हो, जहां के लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएं, बल्कि दूसरे जगह के लोग जमुई के उन गांवों में आए जो बदहाली और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। चलते चलते यह भी जान लेते हैं कि आपने एक बड़ा प्लान बनाया है जमुई के डेवलपमेंट को लेकर, थोड़ा उसके बारे में भी आप बताएं। जैसे अभी नेचर विलेज का हमने स्थापना किया हम लोगों ने, और वो मुझे लगता है कि 10-12 साल में एक आत्मनिर्भर गांव की तरफ पहला स्टेप होगा। आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए शिक्षा, जैसे हम लोग को जो माता पिता भी क्या हैं बच्चे के, वो विद्यालय तक अपने सरकारी बच्चों को जाकर नहीं पहुंचाते हैं जिस तरह से प्राइवेट वाले पहुंचाते हैं। अगर हम लोग पहुंचाना चालू करें तो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा बच्चों में आएगा, मोटिवेशन होगा कि हमें कुछ करना है, पढ़ना है। क्योंकि आप जाकर के विद्यालय तक छोड़ेंगे तो यही बोलेंगे बेटा मन लगा के पढ़ के आना। शाम में उससे पूछिए कि बेटा आप क्या पढ़ाई की है। इन सब से एक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। माता पिता के साथ साथ जो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक होंगे उनको भी एक संदेश जाएगा कि नहीं, गाँव के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो चुके हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने हर्बल गुलाल का तैयारी कराया, 40 क्विंटल गुलाल बनाए। ये गुलाल बनाने वाली महिलाएं ऐसी महिलाएं थी जो बीड़ी बनाती थी। वो बीड़ी बनाने वाली महिलाओं
आज प्रेरित होकर के हर्बल गुलाल का उत्पादन किया और पूरा जमुई होली खेला और उनका एक पहचान बना नेचर दीदी के नाम से। ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है। उनसे आज तमाम तरह के अधिकारी, तमाम तरह के राजनेता सब आते हैं, उनसे मिलते हैं। उनका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बिल्डअप हुआ है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाती है। दूसरा चीज़, वहाँ पर एक मसाला उद्योग लगाया गया है। वो मसाला उद्योग जो नेचर विलेज के नाम से है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग तीनों करता है। वहाँ भी कुछ लोगों को 20-22 लोगों का रोजगार मिला हुआ है। हम लोगों ने चिया सीड्स का प्रयास किया क्योंकि जमुई में अभी भी अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट के अगर देखिएगा हिसाब से तो कम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल केमिकल का हुआ है, तो अभी भी उसका पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा है। उसका अगर आप देखेंगे जो इको इन्वायरमेंट देखेंगे या फिर वहाँ का लैंडस्केप देखेंगे तो कम पानी होता है, उसके साथ जंगली एरिया है, तो इसमें बहुत अच्छा प्लांटेशन, मेडिसिनल प्लांटेशन किया जा सकता है। हम लोगों ने स्वच्छता अभियान 50 से ज़्यादा चलाया, 6000 लोगों को, ग्रामीणों को प्राइवेट सरकारी विद्यालयों में योगा का प्रशिक्षण दिया। तो इसके कारण एक पॉजिटिव, और 150, इस तिरंगा यात्रा का बात नहीं कर रहा, उससे पहले मैं जब सीईओ था तब की बात कर रहा हूँ, 150 जनसभाएँ किया कि आत्मनिर्भर गांव कैसे बने और आपका क्या संकल्प होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सरकार अपनी काम कर रही है लेकिन आपका भी भागीदारी बहुत जरूरी। इन सब कारणों से जो आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर गाँव बनाने का संकल्प है, जो भारत का ये भारत देश गाँवों का है, तो इसके लिए प्रयास काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों में एक हम लोग के विचार को लेकर के एक सकारात्मक सोच डेवलप हुआ है पिछला 2.5-3 साल में। और ये रातों रात नहीं हुआ है। हम लोगों ने इसके लिए 6 बजे सुबह भी जा कर के योगा कराया, उसके बाद फिर आए, फिर 10 बजे ऑफिस गए, फिर 5 बजे लौटे, फिर किसी गांव में बैठ कर के लोगों के साथ मीटिंग चल रहा है, समाज का निर्माण कैसे हो। तो इस तरह का प्रयास हम लोग लगातार 3 साल से कर रहे हैं। चलिए, निर्भय प्रताप सिंह के इस साहसिक प्रयास का असर ये कि जमुई में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बुनियादी जो सियासी जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। हार जीत से अलग लोकतंत्र में लोक यानी जनता को ये डिसाइड करना है कि उसका जनप्रतिनिधि कैसा हो, कौन हो और कहां से हो। पर जमुई में जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। निर्भय प्रताप सिंह से इस पॉडकास्ट में हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।